तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लोकेश भाटिया के पास भी सेम बाइक है जो मेरे पास है। जानते हो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक का, क्या ये बाइक को लेना चाहिए अभी 2025 में? ऑल्दो अभी ये लॉन्च हुई है तो ऑब्वियसली, बट अभी मार्केट में काफ़ी कुछ हो रहा है, बाइक की प्राइस नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो देखते हैं, पूछते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो हाय लोकेश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन। सो ये बाइक आपने कब ली और यही बाइक क्यों ली? मैंने ये बाइक ली थी 6 महीने पहले और 5,000 किलोमीटर हो गए थे चलाते हुए। ये बाइक लेने का पर्पस सबका अलग अलग हो सकता है, तो आपको ये देखना है कि आपको किस लिए बाइक चाहिए। आपको एक सिटी के लिए बाइक चाहिए, डेली कम्यूटर चाहिए, लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक चाहिए, एडवेंचर चाहिए, स्क्रैम्बलर चाहिए। तो आपको ये बाइक कितने की पड़ी है ऑन रोड? ये मुझे पड़ी थी सब कुछ मिला के AMC वगैरह करके और 5 साल का वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, 2,60,000। 2,60,000। जब आप ये बाइक लेने जा रहे थे, इसके अलावा आपने कोई और बाइक देखी कि आपके माइंड में आया कि यार ये बाइक मुझे देखनी चाहिए? हाँ, कोई लिस्ट बताइए। बहुत सारी बाइक्स थी। इनफैक्ट रिव्यूज़ आप कितने भी बना लो, मैंने काफ़ी बाइकों की टेस्ट राइड की ली, जिसमें बुलेट तो है 350, मैंने काफ़ी चला चुकी हूँ। होंडा की है 350, हार्ले डेविडसन की 440 थी, इवन TVS रॉनिन थी, स्पीड 400 थी, मैवरिक थी। तो मैंने इस अच्छा, जोन मतलब की सारी बाइकें इस सेगमेंट के आपने सारी बाइकें ली। एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जैसे ना होंडा की बाइक कहते हैं कि उनका जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड इंजन है, मतलब कैसे वो मतलब एक साइड लाइन कर दिया कि होंडा नहीं रॉयल एनफील्ड जाना, 440 जाना, बिकॉज ऑफ द पावर या फिर उसके अलावा कुछ ऐसा रीजन है कि? होंडा अगेन देखिए 350 सीसी में आती है या फिर 500 सीसी में आती है। 400 सीसी में आई डोंट थिंक कोई बाइक है, बट रिफाइनमेंट रॉयल एनफील्ड का भी बुरा नहीं है, तो होंडा का रिफाइनमेंट नेक्स्ट हाँ, लेवल है। मुझे भी लगता है कि ये वाली बाइक काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो गई है। तो अगर आप इसको चलाएंगे, जो उसका टॉर्क है या जो उसकी पावर डिलीवरी है, जो उसकी क्रूजिंग स्पीड है 80 से 100, तो और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है तो। और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपका अभी तक 5,000 किलोमीटर चला चुके हैं, या कुछ आपको ऐसा कुछ लगा हो कि ये चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है? ओवरऑल काफ़ी स्पीडी बाइक है, तो इनिशियल जो टॉर्क है या जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है, तो जैसे आपको पावर की ज़रूरत होती है तब रख के आराम से पहुँच जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाँ, एक दो चीज़ें हैं कि थोड़ी गर्म ज़्यादा हो जाती है, हीटिंग का इशू? हीटिंग का है। बाकी मैंने हाईवे पे भी चलाई है, सिटी में भी चलाई है। हैंडलिंग बहुत अच्छी है बाइक की, मतलब आपको लेफ्ट राइट लेना हो, ट्रैफिक से निकालना हो तो इसलिए आप कर सकते हैं, और हाईवे पे भी 100-120 आराम से आप चला सकते हैं बाइक को फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं बाइक के ऊपर, पर 100 पे तो आप आराम से क्रूज करें। ऑल डे वाला जो, अगर हाईवे की बात करें तो कंफर्ट आई मीन काफ़ी मतलब ज़रूरी हो जाता है, तो कंफर्ट का कैसा एक्सपीरियंस है कि कितनी कंफर्टेबल आपको ये बाइक है? कंफर्टेबल मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि जो उसका सिटिंग पोस्चर है तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का है, तो काफ़ी लंबा आप टूर कर सकते हैं इसमें। बाकी इसमें आप सीट में थोड़ी कुशनिंग वगैरह करा लेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबली आप बाइक राइड कर सकते हैं। आपको इतनी थकान नहीं होगी जितनी आपको दूसरी बाइक चलाते हो। तो आपने सर्विसिंग कराई है बाइक की? हाँ, एक सर्विस इसकी हो चुकी है जो कि पहले ही 500 किलोमीटर पे होती है, दूसरी सर्विस का टाइप हो गया है, तो मैं इस वीकेंड जाऊँगा सर्विस का। और सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा था, विद इन एन आवर उन्होंने सर्विस करके दे दी। बिल जो आया था मेरे ख्याल से 1300-1350 का बिल था, जिसमें ऑयल चेंज भी करा था, तो सर्विस ठीक है। सो अभी जैसे अगर आपने सुना होगा GST की रेट कम हो रही है, तो 350 सीसी की बाइक है, आई थिंक वो काफ़ी कम हो जाएंगे पहले से। अगर मैं बात करूँ होंडा की या फाइनेंस या फिर क्लासिक, वो 2-2.25 लाख की आ जाएंगे, 2,20,000 के आसपास, और इस बाइक की प्राइस अब 18-20,000 ऊपर चले जाएंगे। तो आप सजेस्ट करोगे कि इस बाइक के साथ जाना चाहिए, या सजेस्ट करोगे कि उन बाइक को आपको देखना चाहिए? कि अगर आप एक 350 सीसी की बाइक देख रहे हैं, राइट, आपका मेनली पर्पस है सिटी में चलाना, कॉलेज जाना, या उससे सिटी राइड आपकी ज़्यादा है, हाईवे कम है, तो डेफिनेटली आप 350 की तरफ जाएं, बिकॉज उसमें आपको माइलेज भी थोड़ा उससे ज़्यादा मिलेगा, और उसकी हैंडलिंग या वो जो है एक सिटी कंप्यूटर टाइप की आपकी बाइक है। इसमें अगर आप हाईवे टूरिंग कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है बाइकिंग का रॉयल एनफील्ड, तो डेफिनेटली आप 450 सीसी पे जा सकते हैं। और आई थिंक ये हर इंडियन पूछना चाहता है कि कितना देती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये हर कोई जानना चाहता है। तो अगर आपने कभी आइडिया लगाया हो या कभी चेक किया हो, कितना देती है? अगर आप इसको 120-110 पे हाईवे पे चला रहे हैं तो 30 के आसपास देगी। अगर आप इसको 90-100 के बीच में चला रहे हैं 33 तक ये आराम से आपको दे देगी।
तो आई थिंक काफ़ी अच्छा माइलेज फर्स्ट सर्विस हुई है। आई थिंक वो 1500 1500 ऐसे कुछ 1350 रुपये। 1350। इसके अलावा अभी तक कुछ खर्चा किया है इसमें एडिशनल, कहीं बाहर से कुछ खर्चा करवा दिया तो मैंने एक्सेसरीज के अलावा? नहीं सो अगर मैं आपको पूछूं कि 3 कमियां और 3 इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, 3 तो कुछ अगर आपके माइंड में हो जो अचानक आता है कि हाँ ये 3 पॉजिटिव हैं, ये 3 नेगेटिव है। पहला मैं बोलूँगा कि लाइटिंग एक थोड़ी सी बेटर हो सकती है। दूसरा हाँ हीटिंग का है, बट अब इसकी सेकंड सर्विस नहीं हुई है तो थोड़ा सा देखते हैं कि हीटिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती है। बस 450 बाइक हीट करती हैं। तीसरा अगर मैं बात करूँ पीछे की ब्रेकिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकते थे। पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो ओवरऑल लुक्स जो है हाँ काफ़ी बड़ी बल्कि बाइक लगती है। और 400 सीसी की बाइक ले रहे हैं तो 400 सीसी की बाइक लगनी भी चाहिए, तो डेफिनेटली लगती है। प्लस इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है, जो आप उस पर बैठ के लेफ्ट राइट आगे पीछे ड्राइव, मतलब हैंडलिंग ओवरऑल तो very काफ़ी अच्छी है। और टॉप स्पीड पे भी वाइब्रेशंस वगैरह इतने फील नहीं होते। तो अगर आप जैसे 100 पे भी चला रहे हैं या 100 के ऊपर 110 120 पे जाएंगे तब 120 में हल्के फुल्के वाइब्रेशन फील होंगे, बट वाइब्रेशन मतलब एफर्टलेस राइडिंग हो। ओके सो बेसिकली पहले 5 गियर आते थे, अभी 6 हो गया, तो उसका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि मतलब रिफाइनमेंट काफ़ी हो गया पहले से। जीरो वाइब्रेशन एंड आराम से आप गाड़ी चला पा रहे हैं, मनोवरिंग जो है। तो आप सजेस्ट करोगे लोगों को कि बिल्कुल लेना चाहिए 2020? अगर एक आप 400 सीसी की रेंज में बाइक देख रहे हैं तो इसको ज़रूर अपना ऑप्शन कंसिडर करें एंड एक बार चला के ज़रूर देखें। ओके लोकेश, सो थैंक यू सो मच। Thank you. और